जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। चलिए, ढेर सारा स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी एकेडमी में। तो ज़्यादातर क्लास तो अभी आपकी प्रैक्टिस वाली इसी पे चल रही है, तो आप सब लोग सब्सक्राइब जितने भी आए हैं ज़रूर करके रखेंगे, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बहुत इंपॉर्टेंट सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, वो सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी वाला या एलटी, जीआईसी। और नया इस साल 2024 में उम्मीद है आपका कि ईएमआरएस की फिर से वैकेंसी आने वाली है। वही जुलाई के आसपास आपकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ठीक, अक्टूबर में आपकी परीक्षा होने की संभावना रहेगी। चुनाव के पहले तो नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बाद जल्दी ही ईएमआरएस, अभी एनवीएस केवीएस का तो नहीं पता है, लेकिन ईएमआरएस 99% चांस है कि आपका आ जाएगा। क्योंकि जितने भी नए विद्यालय भी पिछले साल जो बजट सत्र में खोला गया था, मतलब बात हुई थी, अभी तो पूरा हुआ नहीं था आपका, तो 1 अप्रैल के पहले, मतलब 2025 1 अप्रैल के पहले वहां ज्वाइनिंग देनी होती है। तो जैसे इस बार हुआ था, मतलब लास्ट टाइम हुआ था, वैसे ही आपका इस बार भी होने की संभावना है। सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे मैं तो अच्छा कर ही रहा हूं, आप अच्छा करेंगे तब तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द फोकी ऑफ एन एलिप्स इज 0, ±1 एंड द माइनर एक्सिस ऑफ यूनिट लेंथ, देन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। मतलब क्या कह रहा है कि कोई दीर्घवृत्त है जिसका कि फोकी यानी कि नाभि जो है आपका 0, ±1 पे है। ठीक, और माइनर एक्सिस जो है, लघु अक्ष जो है वो इकाई लंबाई का है। लघु अक्ष जो है वो इकाई लंबाई का है हमारा। तो उस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा ये पूछ रहा है। उस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। पहले का क्या होगा? पहले का अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं। पहले का अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं। अरे भाई, 0 ±1 है, तो ये वाला एलिप्स बनेगा ना हमारा। ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा इसका? 0 BE फोकस और 0 BE फोकस हमारा, यानी 2 BE का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 2 है। यानी BE का मान कितना हो जाएगा? 1। या BE का मान सीधे सीधे 1 कह दें, BE का मान 1। और माइनर एक्सिस इसका 2 है, ये 1 के बराबर दिया है, यानी A बराबर कितना? 1/2। अब क्या जानते हैं? A² बराबर B², 1 - E² हमारा। A² बराबर B², 1 - E²। तो A² बराबर B - B² E²। A² 1/4, B² -1, यानी B² बराबर कितना? 5/4 आ जाएगा ना। तो X² बराबर 1/4 और Y² बराबर 5/4 बराबर 1। तो क्या होगा? 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर डी, 20x² + 4y² इज इक्वल टू 5। क्या होगा ऑप्शन? अरे ए कहां से हो जाएगा? डी हो जाएगा ना भाई। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 20x² + 4y² इज इक्वल टू 20। ये होगा ना, सॉरी 5। ए कहां से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। समझे? जल्दी से एक बार देख लीजिए, यहां क्या दिया है? वाई वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो पैरा एलिप्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए < बी वाला बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा हमारा। सबका 2 लोगों ने आंसर दिया है, 3 लोगों ने, 2 ही लोगों ने, दोनों का आंसर गलत है। शशिकांत शर्मा जी, अनिल सिंह जी, अयोध्या प्रसाद जी, तीनों जितने लोग भी आंसर दिए हैं सबका आंसर गलत है। ऐसा जुल्म मत करें या पहले सवाल में मुहूर्त मत खराब कीजिए। पहले का ऑप्शन नंबर डी। दूसरा, द इक्वेशन x² अपॉन 1 - r + y² अपॉन r - 3 इज इक्वल टू 1
इज रिप्रेजेंट एन एलिप्स इफ, ठीक, क्या कह रहा है, ये समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 3 प्लस 1 है, ध्यान रखिएगा प्लस 1 है, बराबर 0। ये एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करता है, कब, दीर्घवृत्त को हाँ ए बराबर 1 ले लिए तो गलत हो ही जाएगा भाई, गलत आंसर आ रहा, कुछ ना कुछ गलती किए हैं तभी तो आंसर गलत आया है। अनिल सिंह जी सी, हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस आर वाई स्क्वायर आर माइनस 3 बराबर -1, तो -1 से गुणा कर देंगे तो आर माइनस 1 वाई स्क्वायर 3 माइनस आर बराबर 1। तो यहाँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर की जगह आर माइनस 1 है तो ग्रेटर देन 0, और बी स्क्वायर की जगह 3 माइनस आर है तो ये भी, तो आर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और 3 ग्रेटर देन आर होना चाहिए, यानी आर का मान 1 से लेके 3 तक। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का ऑप्शन, अरे डी कैसे होगा, सी होगा ना मेरे भाई। डी क्यों होगा, डी तब आता जब ये रहता एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर वाई स्क्वायर आर माइनस 3 बराबर 1 रहता, तब आंसर डी होता। यहाँ +1 है, +1 इधर ले जाएंगे तो -1, दोनों को गुणा करेंगे तो r माइनस 1 और 3 माइनस आर बराबर 1 आएगा ना, तो r का मान 1 से 3 तक आएगा। मौर्य साहब कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वीएल साहब कहाँ है आज आपका दिमाग, रिदम में आइए थोड़ा सा। साइन, सी में कहां साइन गलत है, आर का मान, अच्छा ये गलत दे दिया क्या, ओहो, हाँ तब डी ही होगा भाई, तब डी ही होगा, हमने भी ध्यान नहीं दिया। आर, ये टाइपिस्ट की समस्या है, ये टाइपिस्ट की समस्या यहां दिया है, उल्टा छाप दिया है, देना चाहिए ये 1 से ज्यादा 3 से कम, हाँ तब डी ही लगाएंगे। चलिए यहाँ आंसर लिख दिए, हाँ तब डी ही होगा भाई, तब डी ही होगा। हम ये उम्मीद हमने भी नहीं किया थी कि टाइपिस्ट महोदय ने उल्टा कर दिया होगा, 1 से ज्यादा है तो दाहिनी तरफ 3 से कम ही, हाँ तब सी नहीं होगा, इसके हिसाब से डी होगा, हाँ डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। आर का मान 1 से 3 होगा, यहां कह रहा आर 1 से ज्यादा 3 से ज्यादा, तो ये लिखना ही गलत है, ये गलत लिखा, हाँ डी नंबर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही है। The line y is equal to 2x plus c is a tangent to the parabola y square is equal to 16x if c is equal to, if c is equal to, हाँ सही है भाई, बोल तो दिया डी ही है, हम ही से गलती हो गई। हाँ जल्दी से बताइए, तीसरे का, ये सरल रेखा y बराबर 2x प्लस सी जो है पैराबोला y स्क्वायर बराबर 16x का क्या है, टेंजेंट है हमारा, तो क्या होगा, तो क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का टेंजेंट कब, जब c बराबर a बाई m हो, तो c की जगह तो c ही है, a की जगह कितना है 4 है, और m की जगह कितना है 2 है, तो c का मान कितना 2, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी 2। चारों पैराबोला के याद रखना, इसे 90% जो सवाल पैराबोला का पूछता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला ही, लेकिन कभी कभी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला भी पूछ लेता है आपका, ठीक है। तीसरे का डी एकदम सही, थर्ड का डी। चौथे नंबर पे, इफ f1 एंड f2 आर द फोकी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां a लेस देन b है, a लेस देन b है, तो p इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स देन pf1 प्लस pf2, देन pf1 प्लस pf2 किसके बराबर है। चौथा नंबर जल्दी से बताइए, चौथा नंबर जल्दी से बताया जाए।
सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस क्या होगा? 2b होगा, 2a होगा, a प्लस b होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चौथा जल्दी से बताइए, तुरंत देखते के साथ लगने वाला सवाल है। चौथे का ए बोल रहे हैं वीएल मौर्य जी। चौथे का क्या होगा? ए होगा, बी नहीं, ए लेस देन बी है, मतलब एलिप्स ये वाला बनेगा। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस P यहाँ पे है, ये F1 है, ये F2 है, और कहीं से कोई पॉइंट लेंगे तो PF1 प्लस PF2 जो होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं, लेते हैं ना। तो मेजर एक्सिस A क्या है? लेस देन बी है, तो बड़ा वाला कौन होगा? 2b होगा, बड़ा वाला कौन होगा? 2b होगा ना। तो a b ज्यादा है, a कम है, अगर a ज्यादा होता तो 2a होता, और b ज्यादा है तो 2b होगा हमारा। तो मेजर एक्सिस कौन सा है, मेरे माइनर एक्सिस कौन सा है हमारा? वो तो निर्भर करता है a ज्यादा है कि b ज्यादा ना, जो ज्यादा होगा उसका दुगना होगा हमारा। तो यहां b ज्यादा था, इसलिए आंसर क्या होगा? 2b होगा। चौथे का ऑप्शन नंबर ए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अभी भी कह रहा 2b, हाँ 2b के बराबर, 2b के बराबर इसका मेजर एक्सिस 2b होगा। चलिए अगले सवाल की बात करें। The equation 2x square plus 3y square minus 8x minus 18y plus 35 is equal to lambda. The equation 2x square plus 3y square minus 8x minus 18y plus 35 is equal to lambda represent a circle for all lambda. ठीक, an ellipse if lambda less than 0, an empty set if lambda greater than 0, a point if lambda equal to 0। ये समीकरण किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये समीकरण एक दिया है, किसको प्रदर्शित कर रहा है ये पूछ रहा। एक वृत्त को, लैम्डा के सभी मान के लिए एक वृत्त को, एक दीर्घवृत्त को यदि लैम्डा 0 से कम हो, इम्पिटी सेट यानी रिक्त समुच्चय को यदि लैम्डा ग्रेटर देन 0, एक बिंदु को यदि लैम्डा बराबर 0 हो। तो पांचवा जल्दी से बताएं क्या होगा, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं किनका सही होता है, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 5th का, क्वेश्चन नंबर अयोध्या प्रसाद जी 5वें का बी बता रहे हैं। 5वें का सुभी पाठक जी बी, स्टडी सुधीर कुमार जी बी। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4, 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 9 प्लस 35 बराबर कितना? बराबर कितना? लैम्डा, बराबर कितना? लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर लैम्डा, हो बराबर लैम्डा हमारा। ठीक, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ना, ए पॉइंट। अगर लैम्डा का मान 0 आ गया, रख लेंगे तो 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 0। तो अगर ये 0 कर देंगे तो दो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दो पॉजिटिव का सम कभी 0 आ ही नहीं सकता। 0 होने के लिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0, मतलब ये 0 तभी होगा जब x बराबर 2 हो, y बराबर 3 हो। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट को बताएगा, ये क्या बताएगा? एक पार्टिकुलर पॉइंट को बताएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सब अयोध्या प्रसाद जी, सुभी पाठक जी, सुधीर कुमार और क्या है, मधुसूदन कुमार, राहुल गिरी, सब 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 बोल्ड हो गए हैं।
सब बोल्ड हो गए हैं। एक निश्चित बिंदु को बताएगा ये, ना तो सर्किल बताएगा, ना एलिप्स बताएगा, ना एम्प्टी सेट बताएगा। क्या बताएगा ये? क्लियर है सबका? हाँ, एक पार्टिकुलर पॉइंट को, किस पॉइंट को? 2,3 का ये इक्वेशन है। पॉइंट का भी इक्वेशन होता है, ऐसा नहीं कि पॉइंट का इक्वेशन नहीं होता है। ठीक समझ गए इसको सब लोग, या कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए, किन्हीं का आंसर सही नहीं था? सब लोग बोल्ड थे इसमें। जल्दी से बताया जाए भाई, तो फिर आगे चलें। अच्छा सवाल था, परेशान करने वाला। अरे लेमडा का 0 नहीं माने भाई, ये जब परफेक्ट किए, यहां ऑप्शन दिया है ना मेरे भाई, पॉजिटिव निगेटिव का तो कोई मतलब नहीं। सर्किल तो खैर बताएगा ही नहीं। लेमडा निगेटिव हो नहीं सकता है। लेमडा अगर निगेटिव हो जाएगा तो स्क्वायर टर्म का सम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ग्रेटर देन 0 में इम्पिटी सेट होगा नहीं, कुछ भी हो सकता है। बराबर जब 0 करेंगे तभी तो होगा ये हमारा। माने कहाँ है? ऑप्शंस के हिसाब से दिए हैं, माना कहां गया है? यहां सर्किल तो होना नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही अलग है। लेमडा अगर लेस देन 0 कर दोगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो दो वर्ग पदों का योगफल निगेटिव कहां आ सकता है कभी संभव? लेमडा बराबर 0 कह रहा, तो लेमडा अगर 0 से ज्यादा कह रहा, बहुत कुछ बनेगा। वो एलिप्स भी बन सकता, बहुत कुछ बन सकता। तो ये एम्प्टी सेट तो होना नहीं है, क्योंकि दो स्क्वायर टर्म का सम 0 से ज्यादा तो बहुत कुछ आ सकता है हमारा। तो बचा क्या? एक लेमडा बराबर 0। लेमडा बराबर 0 करेंगे तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ये। मतलब कुल मिला के बस इसको हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदला है। क्या बदला है? परफेक्ट स्क्वायर में पूर्ण वर्ग में बदल के किया है। माने कहां हैं हम भाई? The locus of a variable point whose distance from the point 2, 0 is 2 by 3. 2 by 3 times its distance from the line x is equal to 9 by 2. x is equal to 9 by 2. मतलब क्या कह रहा हमारा? उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें, या उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा जिसका 2, 0 से दूरी जो है x बराबर 9/2 से दूरी का 2/3 गुना है हमारा। ठीक, उस बिंदु, जल्दी से बताइए क्या होगा छठे नंबर का? कह रहा लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 0 इज 2 by 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x इज इक्वल टू 9 by 2। जल्दी से बताएं तुरंत का, छठे नंबर का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 6 का बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। देखिए, कोई दिमाग पे जोर नहीं। अरे सी कहां यार, इलिप्स हो जाएगा ना मेरे भाई। डेफिनेशन ही क्या पढ़ते हैं कि ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है, पी से इसकी दूरी, इस लाइन से दूरी, पी एस अपॉन पीएम ही तो हमारा क्या होता है? ई के बराबर। तो अगर ई बराबर 1 हो जाए तब पैराबोला हो जाता है, पैराबोला। ई अगर 1 से कम हो तो क्या हो जाता है? इलिप्स हो जाता है हमारा। और ई अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाता है? हाइपरबोला हो जाता है, हाइपर। तो यही पॉइंट क्या दिया है? 2, 0 ये दिया है x बराबर 9/2। इन दोनों का रेशियो क्या कह रहा? 3/2 कह रहा, सॉरी 2/3 कह रहा है। 1 से कम है, 1 से कम है तो एलिप्स ही होगा ना। 1 से कम है, बराबर होता अगर यही तो क्या हो जाता? पैराबोला। 1 से ज्यादा गुणा हो जाता हमारा तो हाइपरबोला हो जाता। 1 से कम गुणा है, 2/3 गुना है तो क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। देखिए और टिक लगाइए वाला सवाल है। The locus of the point of intersection of lines x is equal to sec theta plus tan theta and y is equal to sec theta minus tan theta. x बराबर sec theta plus tan theta, y बराबर sec theta minus tan theta। ठीक, तो वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु, तो इसका बिंदु पथ क्या होगा? एन इलिप्स, मतलब एक दीर्घवृत्त होगा, एक परवलय होगा, एक सरल रेखा होगा, या डी इनमें से कोई नहीं होगा।
जल्दी से बताइए 7वां नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताया जाए, देखें कौन बताते हैं। 7वें का कौन बताते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट दिया है, तो ये किसका लोकस है, ये किसका बिंदु पथ है, ये पूछ रहा है हमारा। वीएल मौर्य साहब डी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं। डी डी, हाँ डी ही होगा। क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि x इंटू वाई करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। x इंटू वाई बराबर 1 क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है हमारा। ठीक, लंबी कति परवल है, लेकिन ऐसा कुछ दिया ही नहीं है हमारा, तो आंसर क्या होगा इसका, डी वाला होगा, 7वें का ऑप्शन नंबर डी। हाँ एकदम सही, 7वें का डी नंबर। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 0a एंड डायरेक्ट्रिक्स y प्लस a बराबर 0 जहां a ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, उस पैराबोला का इक्वेशन जिसका नाभि 0, a पर हो, डायरेक्ट्रिक्स इसका यानी नियता, डायरेक्ट्रिक्स मतलब क्या, नियता y प्लस a बराबर 0 हो, जहां a ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, और चौथा नन ऑफ दिस, चौथा नन ऑफ दिस। 8वें का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। वीएल मौर्य जी 8वें का बी कह रहे हैं, 8वें का बी। धर्मेंद्र जी ए, हाँ ए ही तो होगा मेरे भाई, y प्लस ए, तो y एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, y प्लस ए, ये वाला लाइन हो जाएगा ना। अब फोकस कहाँ कह रहा है, 0, a पे कह रहा है ना, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला पैराबोला बनेगा ना। ये पैराबोला क्या बनता है, किसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का। तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए। अरे बी काहे होगा भैया, शशिकांत शर्मा जी बी कहां से हो जाएगा, साफ साफ तो यहाँ इक्वेशन है तो पूछ रहा है, तो 8वें का ए नंबर। ए वाला तो तब होता ना अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4ay वाला, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला का ये होता है ना, तो इसका जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, a0 पे होता है, और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a बराबर 0, तो उल्टा दिया है ना, डायरेक्ट्रिक्स y प्लस a बराबर 0 दिया है। ठीक, तुरंत डिलीट करने के बाद भी सर को दिख जाता है। चलिए आगे बात। The straight line y is equal to 4x plus c touches the hyperbola x square minus y square is equal to 1. इक्वेशन कोई सरल रेखा है, y बराबर 4x प्लस सी, हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को टच कब करेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को टच कब करेगा, ये पूछ रहा है। तो c का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से बताया जाए। टेंजेंट नॉर्मल वाला कंडीशन एकदम याद होना चाहिए, और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, खास करके एलिप्स हाइपरबोला वाले में। सुभी पाठक जी सी बता रहे हैं, अनिल सिंह जी डी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताइए क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। तो टेंजेंट का कंडीशन कितना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो सी की जगह सी स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर 1 है, m की जगह 16 है, बी स्क्वायर भी 1 है, तो सी स्क्वायर बराबर 15, सी का मान
प्लस माइनस √15। 9 में का ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इस बार सबका सही है। सुभी पाठक, अनिल सिंह, VL मौर्य, संजय राजपूत, यूजर नेम विजय शंकर शर्मा, अयोध्या प्रसाद, साजिया प्रवीण जी, मोनाली जी, अनिल सिंह जी। हाँ, इस बार सबका सही है, इस बार सबका सही है। मोगम्बो खुश हुआ। If the chord joining to the points 81 square 281 and 82 square 282 of the parabola y square is equal to 4ax passes through the focus, then क्या होगा? T1 इंटू T2 बराबर 0, T1 इंटू T2 बराबर 1, T1 इंटू T2 बराबर -1 और चौथा नन ऑफ दिस। मतलब कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पर स्थित इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा फोकस से होके जाता है, फोकस से होके जाता है। तो नीचे ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? नीचे हाँ क्या होगा? T1 T2 -1 क्या हो गया? पैराबोला है ये हमारा। अब इस पे कोई पॉइंट PQ कह रहा है, PQ PAT1 स्क्वायर 2AT1 और QAT2 स्क्वायर 2AT2 हमारा, ये SA,0 हमारा। तो ये क्या होता है? मतलब ये फोकल कॉर्ड तभी होगा जब T1 इंटू T2 बराबर कितना? -1 हो जाए। T1 इंटू T2 बराबर -1 फोकल कॉर्ड होने का कंडीशन ही होता है। T1 और T2 के बीच रिलेशन 3 जगह, एक नॉर्मल में आता है, एक यहां आता है। ठीक, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है ये। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये दोनों परवलय दिया है, तो परवलय x स्क्वायर बराबर 4y और y स्क्वायर बराबर 4x के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछ रहा है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी ये पूछा जा रहा। 4√2 √2 2√2 इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं 11 नंबर का क्या होगा? 11 नंबर का 2 परवलय है, इन दोनों परवलय का उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं। देखें 11 नंबर कौन बताते हैं? 11 नंबर कौन बताते हैं? देखें जल्दी से भाई। 11 नंबर का B नंबर आया √2। कोमल वर्मा जी C बता रहे हैं 2√2। B बता रहे मेरे भाई पैराबोला ये वाला है और ये वाला है हमारा, ये वाला। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 और 4,4 आएगा ना मेरे भाई। तो ये कॉमन कॉर्ड इन दोनों के बीच की दूरी कितना? 16 + 16 ना, यानी 4√2 आएगा ना। ऑप्शन नंबर A आएगा ना। पता नहीं क्या 11 का B मतलब सब नकल काहे करते हैं भाई? A तो सीधे सीधे है। इंटरसेक्शन पॉइंट एक 0 0 आएगा, एक 4 4 आएगा हमारा। 11 का A नंबर, तो 0 0 और 4 4 के बीच की दूरी 4√2 होगी ना। तो ना आसान आसान सवाल में सब गलत कर रहे हैं एकदम। अभी अगर एग्जाम आ जाए तुरंत 15-20 दिन के अंदर तो क्या दशा। अच्छा BPSC वालों का तो है ही भाई, जिनका नहीं है अगर 1 महीना में भी तुरंत योगी बाबा एकदम कहा चुनाव के पहले हम परीक्षा लेंगे, तब क्या हाल होगा। जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, बुरा ना माने, हमारी मेहनत का क्या होगा इतने दिन पढ़ाने का। बहुत अच्छा हम पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से कराते हैं, रिजल्टे ना आए तो उस मेहनत का क्या करेंगे? हम अचार डालेंगे। ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप लोग करते रहेंगे। जब हर चीज रोज बता के जाते हैं कल ये पढ़ाना है, कल इसको तैयार करके आइएगा, इससे तो ज्यादा टेंस रहेगा आपका एग्जाम में प्रेशर। जब यहां का प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम के समय तो और ज्यादा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2ax टच ईच अदर एट द पॉइंट।
ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे टच करता है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे टच करता है बार, जबकि कोई कठिन सवाल हम नहीं दे रहे हैं। मुश्किल से 30 सवाल में 2-4 सवाल थोड़ा सा लेंदी होता, बाकी एकदम जो एग्जामिनेशन का आपका पैटर्न है उसी लेवल पे आपको क्वेश्चन 30-40 सेकंड में लगने वाला देते हैं। हाँ, 2-4 सवाल जरूर थोड़ा सा लेंदी हो जाता तो उतना तो रहेगा ही भाई। 10% सवाल तो आप कठिन के लिए तैयार रहेंगे ही ना, कठिन और लेंदी के लिए। जल्दी से बताया जाए 12 नंबर जल्दी से बताया जाए। 12 का ए नंबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रख दें, 4ax माइनस 2ax बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2ax बराबर 0, x कॉमन लिया, x प्लस 2a बराबर 0, तो x का मान 0 और माइनस 2a, तो 0 रखेंगे, x का मान 0 तो y का मान भी 0 आएगा, 0 0 है ही हमारा। माइनस 2a रख देंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर x का मान माइनस 2a रख देंगे तो y स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, माइनस 8a स्क्वायर, जो कभी संभव है नहीं, हमारा स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो क्या आएगा, केवल 0 0 आएगा हमारा। If P a_t1 square 2a_t1 and Q a_t2 square 2a_t2 are ends of a chord of the parabola y square is equal to 4ax, which subtends a right angle at the vertex, then t1 into t2। ठीक, मतलब इन दोनों को मिलाने वाला जो जीवा है, इन दोनों बिंदु परवलय पर स्थित इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा शीर्ष पर 90 डिग्री कोण अंतरित करता है, शीर्ष पर 90 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो T1 इंटू T2 किसके बराबर होगा, तो T1 इंटू T2 किसके बराबर होगा। 13 का अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं, सोना पटेल जी ए बता रहे हैं, ठीक है। बाबर अली जी सहारनपुर से हैं, आइए स्वागत है आपका बाबर अली जी। 13 क्या कह रहा, वर्टेक्स ये हो गया, ठीक, यहां पर क्या है, ये P हो गया a_t1 स्क्वायर 2a_t1, Q हो गया a_t2 स्क्वायर 2a_t2, वर्टेक्स हो गया 0,0, तो इससे इसको मिलाए तो ये क्या कह रहा, 90 डिग्री कह रहा, ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री हमारा। तो 90 डिग्री है तो OP का स्लोप कितना, 2a_t1 अपॉन a_t1 स्क्वायर, और PQ का स्लोप कितना, 2a_t2 अपॉन a_t2 स्क्वायर बराबर -1, a खत्म, क्या होगा, T1 T2 बराबर -4 ना, ऑप्शन नंबर सी। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा, फोकल कॉर्ड थोड़ी है, फोकस से थोड़ी पास कर रहा है, क्या कह रहा है, दोनों एंड पॉइंट है, ये कॉर्ड जो है वो क्या कह रहा है, शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा, तब T1 इंटू T2 पूछ रहा है, तब T1 इंटू T2 पूछ रहा, तो T1 इंटू T2 किसके बराबर होगा, -4 के बराबर। क्लियर है वेक्टर बाबा, अरे बाप रे बाप, शशिकांत शर्मा जी सब ए, एक तो सुभी पाठक जी बी बताई थी, बाकी सब लोग ए बता। अरे फोकल कॉर्ड में T1 T2 -1 होता है ना, कि सब जगह T1 T2 -1 ही ले लेंगे, यहां कहां दिया कि फोकल कॉर्ड है, नाभीय जीवा तो दिया ही नहीं है हमारा, नाभीय जीवा की बात कहां कर रहा है, नाभीय जीवा रहता तब ना, जो तो सवाल पिछले तो आ ही गया, नाभीय जीवा तो यहां है नहीं कि T1 T2 -1 हो जाएगा। हाँ क्लियर तो है ही। हाँ, जितने लोग लाइक ना कर दिए पहले अब लाइक कर दें, अगले सवाल में पहुंचने से पहले सब लोग पहले लाइक करें, हाफ सेंचुरी तक पहुंचें, तब फिर अगला सवाल खोजते हैं हम, तब तक हम अगला सवाल मैं खोजता हूं। चलिए, समझ गए सब, समझ ही गए होंगे, आसान सा ही तो है ही,
बस केवल और केवल जल्दीबाजी की वजह से आप लोग गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं था कि बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बड़ा लेंदी था। या तो आपने रिवीजन सही ढंग से नहीं किया है या जल्दीबाजी कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज 1/3 ऑफ एन इलिप्स, 1/3 ऑफ its major axis. Length of the latest rectum of the ellipse is 1/3, ये दो बार छप गया है, is 1/3 of its major axis. तो its eccentricity would be, ठीक, मतलब नाभि लंब की जो लंबाई दिया है, नाभि लंब की लंबाई जो दिया है वो मुख्य अक्ष का 1/3 है। किसी दीर्घवृत्त के नाभि लंब की लंबाई मुख्य अक्ष का 1/3 है, हमारा मुख्य अक्ष का 1/3। तो उसकी उत्केंद्रता क्या होगी? तो उसकी उत्केंद्रता कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं 14 नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का भी, हाँ ये याद हुआ वाला है सवाल। तो नाभि लंब की लंबाई कितनी? 2b² ये होगा, और मुख्य अक्ष कितना? 2a, तो 1/3 2a, तो 2 कट गया हमारा। 3b² बराबर कितना? a²। अब क्या होता दूसरा? b² बराबर a², 1 - e², 3b²। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? 3b ना, तो b² बराबर 3b², 1 - e², b² कट गया, 1 - e², तो e² का मान 2/3, तो e का मान कितना? √2/3। तो ऑप्शन नंबर बी 14 का, हाँ इस बार सबका सही है। संजय राजपूत, वेक्टर बाबा, कोमल जी, क्योंकि ये तो दिया नहीं, कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है। 2a² से करेंगे तब भी आ जाएगा, 2b² से करेंगे तब भी आ जाएगा। अगर हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a² मानते तो मेजर एक्सिस का लेंथ हमें क्या मानना पड़ता? 2b मानना पड़ता। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें कि कौन सा वाला एलिप्स ले रहे हैं, हर एलिप्स के लिए ये रहेगा हमारा, क्योंकि यहां बदलेंगे तो यहां भी बदला जाएगा हमारा। तो कुल मिला के इसेंट्रिसिटी हर केस में √2/3 ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा आपका। Let S and T are the foci of an ellipse and B is an end of the minor axis. If STB is an equilateral triangle, then eccentricity of the ellipse. क्या कह रहा है? S और T फोकस है, S और T क्या है? फोकस है, यानी कि नाभि है हमारा। और हाँ, B क्या है? माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट। B जो है हमारा लघु अक्ष का एक अंत बिंदु दिया है, B जो है लघु अक्ष का अंत बिंदु। मतलब कि मान लिया ये एलिप्स है हमारा, ये मान लिया क्या है? आपका एलिप्स है, ठीक। अब इसका फोकस जो दिया है वो क्या दिया है? S दिया है और T दिया हुआ है, B इसका लघु अक्ष है। तो ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसेंट्रिसिटी कितना है ये पूछ रहा है। तो इस दीर्घवृत्त का उत्केंद्रता कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है आपका। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? AE, 0, ये हमारा कितना? -AE, 0, और ये हमारा कितना? 0B हो जाएगा। तो ये कोण कितना? 120 डिग्री ना, ठीक। तो B/- AE बराबर कितना? √3। तो b² बराबर 3a² e², और b² बराबर a² 1 - e² होता है हमारा, ठीक। तो क्या हो गया? 3a² e² बराबर a² 1 - e², a² कट जाएगा हमारा, 4e² बराबर 1। तो e² का मान 1/4, तो e का मान कितना? 1/2। निगेटिव वाला ही होगा, पॉजिटिव वाला ही लेंगे, इसेंट्रिसिटी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। हाँ, सी नंबर 15 का सी 3-4 लोगों ने दिया है, जल्दी से एक बार बताइए। 2AE बराबर A बराबर 2AE,
ए बराबर 2AE, ए बराबर 2AE हम कहां से ले लेंगे? कौन से कॉन्सेप्ट से ए बराबर 2AE ले लिया? ये कौन से VL मौर्य साहब? ए बराबर 2AE कहां से? ये साइड का लेंथ हो गया, ये मान लो 2AE हो गया, ठीक। अब इस साइड का लेंथ भी बराबर करेंगे तभी ना। 2AE बराबर ए कैसे कर देंगे? अच्छा, 2AE बराबर तो √3/, वाला फार्मूला लगेगा ना मेरे भाई। VL मौर्य साहब, ए बराबर 2AE कौन से कॉन्सेप्ट से? ए बराबर 2AE कैसे हो जाएगा? आप किसको ए माने हैं मौर्य सर? चलिए फिलहाल ये समझ गए ना, करने के तो और भी बहुत सारे तरीके होंगे। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द इलिप्स x-1 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y-2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एंड द सर्किल x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर बराबर 1। जल्दी से बताइए। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज से, हाँ ठीक, समझ गए भाई, समझ गए हुजूर, समझ गए। हाँ, उससे और ऐसे ये भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टीज भी है, ठीक। चलिए फिर इसकी बात करें। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द एलिप्स x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 9, मतलब ये एक दीर्घवृत्त है और ये हमारा क्या है? वृत्त है। इन दोनों के उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताया जाए। 16 का राहुल गिरी जी बी बता रहे हैं, 16 का बी। और लोग बताएं 16 का क्या होगा? 16 का क्या हो जाएगा? 0, सी नंबर। अरे मेरे भैया ये एलिप्स लोगे, ये एलिप्स ये वाला, इसका सेंटर 1,2 है हमारा। ये वाला लेंथ जो है वो कितना है? एक 9 है, एक 3 है, और इधर वाला जो है ये कितना है? 2 है। लेकिन ये सर्किल जब लेंगे हम तो सर्किल तो इतना ही बनेगा ना, सर्किल का भी सेंटर यही है और रेडियस इसका 1 ही तो है। तो पूरा का पूरा सर्किल क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा सर्किल आएगा जो इलिप्स के अंदर आएगा। पूरा सर्किल ही इलिप्स के अंदर आ रहा, तो कॉमन कॉर्ड बनेगा कहाँ? कॉमन कॉर्ड बनेगा ही नहीं, आंसर 0 आएगा हमारा। क्योंकि ये उछल कूद नहीं जा सकता है ना, इधर 2 से ऊपर जाएगा तब बाहर जाएगा, और इधर 3 से ज्यादा फैलेगा तब होगा हमारा। लेकिन सेंटर तो दोनों का सेम ही है, सेंटर तो दोनों का सेम ही दिया हुआ था हमारा। सर्किल इलिप्स के अंदर है तो कॉमन कॉर्ड कोई बनेगा ही नहीं, उभयनिष्ठ जीवा कोई बनेगा ही नहीं हमारा। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। चलिए अगले पे आते हैं। 17। एट व्हाट पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x द नॉर्मल मैक्स इक्वल एंगल विथ द एक्सिस। ठीक, इक्वल एंगल मतलब इस पैराबोला पे ऐसा कौन सा बिंदु है हमारा जो अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है, जो अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। परवलय पर ऐसा कौन सा बिंदु होगा जो अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है हमारा? जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? 17 देखें भाई, कौन बताते हैं? 17 का सी नंबर। अच्छा, अरे क्या होता है नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? AM² -2AM ना, हमारा स्लोप दिया, इक्वल एंगल बना रहा है। तो कोई भी लाइन इक्वल एंगल बनाता है कब?
जब इसका स्लोप इसका 1 या तो -1 हमारा, तो a की जगह भी 1 दिया है तो 1 -2 होगा या 1, 2 होगा हमारा। दोनों पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, 17 का ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट ऑफ एम स्लोप का, एम स्लोप के नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, am स्क्वायर कॉमा -2am ही तो होता है, और a की जगह 1 है और m की जगह या तो 1 या तो -1। क्या बताएं, कहीं भी कोई लाइन अगर कहे आपका, कहीं भी कोई लाइन कहा जाए कि एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, अक्षों के साथ बराबर झुका रेखा की बात कर रहा है, इसका मतलब उसका ढाल या प्रवणता या तो 1 लेंगे या तो -1 लेंगे, या फिर आप चाहे कैलकुलस से भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2y dy बाई dx बराबर 4। ठीक, तो dy बाई dx हमारा क्या आ जाएगा, 2y। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -dx बाई dy बराबर कितना, -y/2। तो -y/2 बराबर कितना, 1। तो y का मान कितना, -2। y का मान -2 रख देंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। अगर ये याद नहीं भी है तो हम टेंजेंट नॉर्मल जो कैलकुलस में पढ़ते हैं उससे भी कर सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल जो, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता था, dy बाई dx, और नॉर्मल का स्लोप क्या होता, -dx बाई dy हमारा। उसकी मदद से चाहे तो भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है हमारा। देखो सोनू पटेल जी, इतना बताने के बाद 17 लेट से आए हैं सोनू भैया। सोनू भैया इसे करें तो कैसे काम चलेगा, हाय बस 17 डी नंबर क्लियर है सबका। 1, -2 भी होगा, 1, 2 भी होगा, तो दोनों ऑप्शन तो दिया नहीं है। ठीक, तो 1, -2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है? मौर्य साहब आज कहां है आपका ध्यान भाई? मौर्य साहब आज कैसे, कहां आज मूड उठ लगता ऑफ है मौर्य साहब का। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्लियर है सबका या कोई डाउट है? 17 नंबर का 18, the value of m for which the line y is equal to mx plus 25√3/3 is a normal of conic x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1। m के किस मान के लिए ये वाला लाइन इस अति परवलय का अभिलंब होगा, इस अति परवलय का अभिलंब होगा? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताया जाए। y बराबर m के किस मान के लिए ये वाला लाइन इस वाले अति परवलय का अभिलंब होगा? देखें कौन बताते हैं। 18 नंबर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताया जाए क्या होगा। 18 का ए, अरे बाप रे, अमरजीत वर्मा जी ने 18 का ए बताया है, बाकी लोग भी बताएं। तो नॉर्मल का कंडीशन क्या होता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी हाइपरबोला x स्क्वायर बाई ए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। तो इसके लिए क्या होता है, c प्लस माइनस m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन √ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये तो होता नॉर्मल का कंडीशन। ये वाला लाइन इस एलिप्स हाइपरबोला के नॉर्मल होने के लिए। तो c की जगह कितना दिया है, 25√3/3। m की जगह m ही दिया है तो प्लस माइनस m। a 16 है, b स्क्वायर 9 है, तो 16 प्लस 9 बटे कितना, √16 और माइनस 9m स्क्वायर। तो 25 से 25 तो कट गया हमारा, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो 16 माइनस 9m स्क्वायर बटे 3 बराबर m स्क्वायर हमारा। तो 3 9 3 12,
तो 16 बराबर 12 एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर का मान कितना, 4/3, 4/3 आएगा हमारा। यहां से एम स्क्वायर कितना आ गया, 4/3। तो एम का मान ±2/√3। तो ऑप्शन नंबर ए, माइनस वाला दिया है, प्लस वाला दो वैल्यू आएगा, +√2/3 भी आएगा, -√2/3 भी आएगा हमारा। तो प्लस वाला सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। क्लियर, ये याद रखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट और नॉर्मल का कंडीशन चाहे पैराबोला का हो, चाहे एलिप्स का हो, चाहे हाइपरबोला का हो, मतलब कोनिक सेक्शन, इस क्वेश्चन इसका आसान पूछता, कठिन इसलिए हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला हाल है इसका, हाल ट्रिग्नोमेट्री वाला। इतना ना ढेर सारा फार्मूला है कि समझ में नहीं आता किसको याद करें किसको न भूल जाएं। तो ये समस्या कोनिक सेक्शन में रहती है, ये समस्या थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। ए ब्रिज इज इन द शेप ऑफ सेमी एलिप्स, इट इज 400 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर हमारा। ठीक, अब कह रहा है 10 मीटर एट द मिडिल पॉइंट, द हाइट ऑफ द ब्रिज एट द पॉइंट डिस्टेंट 80 मीटर फ्रॉम वन एंड। मतलब एक पुल है, एक ब्रिज है हमारा, जो क्या है, अर्ध दीर्घवृत्ताकार है, अर्ध दीर्घवृत्ताकार है। ठीक, मतलब ब्रिज है इस तरह से अर्धवृत्ताकार, मतलब ये हो गया हमारा। इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो मिडिल पॉइंट पे है, तो मैक्सिमम हाइट इसका 10 दिया है। ठीक, और जो ब्रिज की लंबाई जो है वो कितनी है, 400 है। ब्रिज की लंबाई जो है वो कितना है, 400 है हमारा। दीपाली गुप्ता जी, एस्टेट पीजीटी की क्लास कब लेंगे? एस्टेट पीजीटी की क्लास चल रही है, सब क्लास चल रही है। अरे कोई एक ही लेंगे, पब्लिक ना 2 घंटा पब्लिक चलाएंगे, 8-10 घंटा अगर पब्लिक ही पढ़ाते रहेंगे तो हमारी रोटी दाल कैसे चलेगी दीपाली जी? एस्टेट भी चल रहा है, 6 से 8 भी चल रहा है, सारी क्लासेस चल रही हैं पेड में। दीपाली गुप्ता जी, एस्टेट तो अभी फॉर्म में भरा रहा है, एस्टेट तो अभी फॉर्म ही भर। अब तो पता चला DSSB का 2 घंटा अलग से प्रैक्टिस, BPSC का 2 घंटा अलग से रैली पब्लिक करें, 6 से 8 का करें, 9-10 का करें, 11-24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। चलिए फिर, हाँ चलिए इसका बताइए। तो फिर तो कह रहा है किसी भी एंड पॉइंट से, मान लो ये A और B एंड पॉइंट है, ये टोटल दूरी जो दिया है वो कितना, 400 दिया है। कितना दिया है, 400 दिया है। तो इससे 80 मीटर की दूरी पे, मान लो कि ये M है हमारा, तो MP, तो ये लेंथ कितना होगा, ये दूरी जो है वो 80 मीटर है हमारा। तो ये PM का लेंथ कितना होगा, यहां पे पुल की हाइट क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो करा देगा। तो क्लास तो चल रही है ना दीपाली जी भाई, डेली ही क्लास चल रही है, और ये भी एस्टेट के लिए भी है। 9वें का D नंबर, 9वें का D, सब कुछ YouTube पे ही नहीं हो सकता ना दीपाली जी। अगर पेड बैच लिया होगा आपने तो पेड बैच में आपकी डेली क्लास चलती है। लेकिन अभी 4 दिन में ना कराएगा, एस्टेट मान के चलिए होली के बाद जाएगा। एस्टेट जो जाएगा वो होली के बाद जाएगा। अभी तो 1 तारीख तक फॉर्म ही भराएगा, कल तक आपका फिर से फॉर्म निकलवाएं। ज्यादा बिहार सरकार भी चालाक हो गई है ना, गरीब को सब चूसता है। तू भी सोचता 2300 रुपया में 1 लाख भरा दें फॉर्म तो काम करोड़ों का हो जाए, तनख्वाह देने लायक 1 महीना का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइट मतलब ये एलिप्स अगर बनाएंगे तो ये एलिप्स तो ऐसे ही बन जाएगा ना, ये एलिप्स हमारा इस टाइप से। ठीक, तो ये B हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा A, तो x² / 200 ना, ये 400 है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना, 200,
तो 200 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर बराबर कितना, 1। बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। ठीक, यहां से टोटल 400 है, मिड पॉइंट ये है, तो ये 200 ही तो होगा, तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर, आप तो रिच हैं। हाँ हाँ, अंबानी हमारे खानदान का है ना, अडानी अंबानी हमारे खानदान का। इतने रिच होते थे, यहां गला फाड़ने की कौन सी जरूरत थी हमें। ठीक, आप तो अंबानी अडानी हमारे परिवार का है। चलिए, अब यहां से जब दूरी निकालेंगे तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। हाँ, रिच तो हूं मैं, लेकिन दिल से हूं। रिच तो मैं हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर दिल से रिच नहीं होता तो काहे आकर के पढ़ा रहा होता। तो 120 बटे 200 का स्क्वायर प्लस वाई बटे 10 का स्क्वायर बराबर कितना, 1। वाई चाहिए हमें, तो 0 0 कट जाएगा हमारा। वाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर बटा 1, 4 3 12 यानी 9 बटे 25 हमारा। तो 16, 25 चौका 100, तो वाई स्क्वायर का मान 64, तो वाई का मान कितना, 8। 19वें का ऑप्शन नंबर सी, 19वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा। 19वें का ऑप्शन नंबर सी। रिच भाई कई तरीके से होते हैं। कुछ भाई विद्या से रिच होते हैं, ठीक, कुछ जो होते हैं धन से रिच होते हैं, कुल दिल से रिच होते हैं। ठीक, तो बड़े दिल वाला तो मैं हूं ही, हाँ, बड़ा पैसे वाला नहीं हूं। विचार से लक्ष्मी और सरस्वती कभी साथ में, भाई सनातन धर्म में कहा है लक्ष्मी और सरस्वती जी में हमेशा पंगा रहता है। तो जिनके पास सरस्वती ज्यादा है तो लक्ष्मी उनके पास कम आना पसंद करती हैं, और लक्ष्मी ज्यादा है तो सरस्वती कम आना पसंद करती हैं। अब कितनी सच्चाई है वो तो अलग बात है। चलिए, क्लियर है सबका, समझ गए सब लोग। थोड़ा सा देखिए, अब यहां सवाल कठिन नहीं है, लेकिन ये कहानी समझने में आपको टाइम लगेगा। ये कहानी, ये सॉल्यूशन में टाइम आपका नहीं लेगा, लेकिन हाँ पढ़ने में आपको टाइम लेगा, पढ़ने में आपको टाइम लेगा। सवाल वर्ड्स प्रॉब्लम में यही समस्या हो जाती है, जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको समझने में टाइम देना पड़ता है कि अरे भाई कहना तुम क्या चाह रहे हो, ये तो पहले बताओ, तब तो हम हल कर ही डालेंगे, तब तो हम कर ही डालेंगे। सुभी पाठक जी कह रहा है कि एक ठो नया वाला ये यमुना ब्रिज है, ठीक, इस ब्रिज पे बहुत एकदम प्रेम में विफल होकर के बहुत लोग जान दिए हैं, वही वाला ब्रिज लिया जाए, हैंगिंग ब्रिज। ठीक, अब ये ब्रिज है तो इसका जो लंबाई टोटल कह रहा था, एलिप्टिकल ही तो हुआ लेकिन आधा बना हमारा। ये टोटल लेंथ जो दिया है वो 400 दिया हुआ है, टोटल लेंथ जो है वो कितना, 400 दिया है। इसका ये मिड पॉइंट मान लीजिए, तो मिड पॉइंट पे जो हाइट है वो 10 दिया हुआ है, मिड पॉइंट पे जो हाइट है वो 10। ये टोटल 400 है तो 200 इधर भी और 200 इधर भी हमारा। तो अब पूछ रहा है हमारा कि किसी भी अंत बिंदु से 80 मीटर दूर, किसी भी अंत बिंदु से 80 मीटर दूर कह रहा है। तो अंत बिंदु यहां है, यहां से यहां 200 है, तो यहां से जब मेरे भाई 80 मीटर चलोगे, ये कितना, 80 मीटर, तो यहां पर इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट यही होगी ना, मान लो ये m है, ये p है हमारा। ठीक, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y मानते हैं तो ये वाला ही क्या हो जाएगा, x, ये वाला हो जाएगा y। तो यहां से यहां 200 तक था, ये 80 था, तो x हमारा 120 मिल गया ना। अब x 120 मिल गया तो y हमें निकालना, हाइट तो y ही होगा। इसके लिए हमारा क्या चाहिए, इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन करोगे तो यही तो पॉइंट A0 हुआ, तो x स्क्वायर बटे 200 का स्क्वायर और y स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर बराबर 1। यही हमारा B वाला काम किया,
और ये वाला जो करेगा वो ए वाला काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का लगा दिया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो x का मान 120 हो जाए तो y का मान कितना, तो x का मान 120 रख दिए थे तो y का मान निकल गया था, y बराबर 8 हमारा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। समझ गए सब? अयोध्या प्रसाद जी, सुभी पाठक जी, जिनको जिनको समस्या है समस्या दूर हो गई, आज्ञा है तो आगे चलें। चलिए अगले पे चलते हैं। अच्छा 20 नंबर, इन एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज 6 एंड इट्स माइनर एक्सिस 8, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। किसी दीर्घवृत्त में फोकस के नाभियों के बीच की दूरी 6 है और लघु अक्ष की लंबाई 8 है, लघु अक्ष की लंबाई 8 है, तो उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो उत्केंद्रता क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी उस दीर्घवृत्त के उत्केंद्रता ज्ञात करें जिसका नाभीय दूरी जो है वो 6 है, नाभियों के बीच की दूरी 6 है और लघु अक्ष की लंबाई 8 हो, लघु अक्ष की लंबाई 8 हो, तो उत्केंद्रता क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा 20 नंबर का। 20 नंबर जल्दी से बताया जाए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्या हो जाएगा, कोई भी ले लें, फोकस के बीच की दूरी 2AE बराबर 6 और 2B बराबर कितना है 8 है, ठीक। तो AE बराबर हो गया 3 और B बराबर हो गया 4, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर हमारा, तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, तो B स्क्वायर 16 बराबर, सॉरी A पूछ रहा ना, ए स्क्वायर माइनस कितना 9, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 25, तो ए का मान कितना 5, ए का मान 5 यहां रख देंगे तो बी का मान कितना 3/5। हाँ एकदम सही, एकदम आसान सा सवाल था, झंडू बाम टाइप का एकदम। बहुत सारा ऐसा सवाल आप लोगों ने किया होगा। हाँ ठीक है, 20 का बी 3/5 सही है सबका एकदम। चलिए अगले पे चलते हैं 21, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट -4,1। इस अति परवलय का -4,0 पे अभिलंब का समीकरण क्या है, अभिलंब का समीकरण क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। The equation of normal to the hyperbola x square by 16 minus y square is upon 9 is equal to 1 किस बिंदु पर, -4,0 पे, -4,0 पे। जल्दी से बताइए किस नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का ए, हाँ ये हाइपरबोला कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा ना, ये और ये हमारा 4,0, ये हमारा -4,0। तो इसका नॉर्मल जब कहेगा तो टेंजेंट तो यही बन जाएगा ना ये वाला, तो नॉर्मल ये खुद ही तो आ जाएगा एक्स एक्सिस, -4,0 पे यही नॉर्मल आ जाएगा। ये किसका इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का समीकरण कितना y बराबर 0, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ 21 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा, y बराबर 0। हाँ सही है एकदम। विजय कुमार शर्मा जी, VL मौर्य, सुभी पाठक, संजय राजपूत, एकदम सही, 21 का ऑप्शन नंबर ए। 22,
इफ द कॉनिक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कट्स ऑर्थोगोनली, देन मतलब क्या कह रहा है, ये दीर्घवृत्त और ये अतिपरवल है, दीर्घवृत्त और अतिपरवल है, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहा है, दोनों एक दूसरे को लंबिक रूप से काट कर रहा है, ठीक है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो फिर क्या रिलेशन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। जल्दी से बताइए 22 नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सोनू पटेल जी ए बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी बी बता रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर कितना 0, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा -y बाई एक्स ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक। अब फिर क्या, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 2 dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो dy बाई डी एक्स, अच्छा कुछ गलत हो गया यहाँ एक मिनट, x इधर जाएगा ना, -2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर, तो 2 तो कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, और यहां से भी dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, x बाई वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा x बाई वाई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए -1 ऑर्थोगोनली के लिए, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई बराबर -1, इसका माइनस में आया ना, हाँ प्लस में आया x बाई वाई। मतलब कि माइनस माइनस खत्म हो गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना 1। अब यहां से हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गायब करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गायब करके सी लाना पड़ेगा। हमारे पास है क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो इसको अगर हम हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बटे माइनस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस +1, थोड़ा सा देख लें एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो सी स्क्वायर को 1 बाई बी स्क्वायर से, तो माइनस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस माइनस +1 तो -1 आ जाएगा, -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, वाई स्क्वायर के बराबर करेंगे तो 1 इंटू -1 ये -1, और माइनस सी स्क्वायर को इससे करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, और 1 अपॉन करेंगे तो क्या मिलेगा -1 बाई ए स्क्वायर -1 बाई बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस माइनस तो कट गया हमारा, और पूरा ही कर दें यार, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर +1 और 1 बाई ए स्क्वायर +1 बाई बी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारा, और वाई स्क्वायर जब करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर माइनस है तो सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 1 बाई ए स्क्वायर +1 बाई बी स्क्वायर,
तो यहां से हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया था, दोनों जगह एक ही चीज मिल जा रहा है यार, कुछ कहीं गलत हो रहा है, कहीं कुछ। अच्छा ये ए स्क्वायर है ना, ये गलत कर दिए हैं यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब जाकर के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की यहाँ वैल्यू रखेंगे हम, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ही कट जा रहा है यार, ये थोड़ा सा लेंदी बन जा रहा, बदतमीजी कर रहा है यार। कहाँ कैलकुलेशन गलत कर दिया हमने, कुछ कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है इसमें, कुछ कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा। सी स्क्वायर कटेगा कहाँ, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आना चाहिए, इसको जो आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आना चाहिए, ये कहीं गलत हो गया है वाई स्क्वायर वाले में। स्क्वायर देखें भाई, यहीं से कहीं कुछ गलती हुआ है, कुछ हमने गलत तो नहीं लिख लिया। सवाल तो सही है यार। एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 ठीक है, वाई स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू माइनस 1 और माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये भी ठीक है, 1 अपॉन करेंगे तो माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। अच्छा ये गलत है, यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक, ये गलती समझ में आ गई, थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। आंसर पता चल गया, आंसर ए डी वाला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अरे यार आंसर ये डी वाला होगा, आंसर ये डी वाला। गलती यहां साइन में हो गया है, साइन में यहां देखिए, कर लेंगे इसको, समझ गए कि बताना है, कर लेंगे इसको कर लें। ये यहां साइन गलत हो गया था एक्चुअली, जब आप एक्स स्क्वायर लोगे तो एक्स थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अरे यार, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। तो जब एक्स स्क्वायर बटे लेंगे तो माइनस सी स्क्वायर इससे गुणा होगा, तो माइनस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे प्लस 1, नीचे फिर माइनस 1 हो जाएगा। जब वाई स्क्वायर करेंगे तो पहले नीचे से ऊपर जाते हैं, तो माइनस 1 को 1 से करेंगे माइनस 1, माइनस सी स्क्वायर को 1 बाई ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और 1 अपॉन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जब माइनस 1 से होगा तो ये माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, और इसको जब इससे करेंगे तो ये माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रोसेस बता दिया, मैथ्स में लेंदी सवाल है, थोड़ा सा एक जगह गड़बड़ाया, चीजें इधर उधर हो गई। तो आंसर क्या आएगा इसका, पता तो आंसर चल ही गया था कि साइन में गलती हो रही थी, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y is equal to x and the vertex and focus at a distance √2 and 2√2 respectively from the origin, देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यानी किसी पैराबोला का अक्ष जो है वो y बराबर x है,
अक्ष जो है y बराबर x है हमारा, और शीर्ष जो है मूल बिंदु से √2 और नाभि जो है वो 2√2 दूरी पर है। शीर्ष जो है √2 दूरी पर और नाभि जो है 2√2 दूरी पर है हमारा। देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताया जाए क्या होगा। इसका शॉर्ट सबका नहीं होता सुभी जी, सबका शॉर्ट होता तो सबे सेलेक्ट ना हो जाते। ये शीर्ष कह रहा है, ये पैराबोला है हमारा, ये मान लो पैराबोला, ये 0 0 है, तो इसकी दूरी जो दी गई है √2 दी गई है, और ये फोकस ये वर्टेक्स, और ये दूरी जो दी गई है वो 2√2 दी गई है, ये दूरी जो दी गई है 2√2 दी गई है। तो इस परवलय का समीकरण क्या है ये पूछ रहा है। इस परवलय का एक्सिस जो है हमारा y बराबर x है, एक्सिस जो है वो y बराबर x है हमारा, ठीक। तो अब यहां पर इस परवलय का समीकरण हमें बताना है, तो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये बिंदु 1 1 हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये 2 2 हो जाएगा, तभी तो ऑरिजिन से दूरी इसकी 2√2 आएगी, इसकी दूरी कितनी √2 आएगी। तो इसका मतलब जितना दूरी पर ये उतना ही वर्टेक्स से जितना दूरी पे हमारा क्या होता है फोकस, उतना ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स भी आएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y बराबर -x, मतलब y प्लस x बराबर 0। तो फोकस इसका मिल गया 2,2 और डायरेक्ट्रिक्स इसका मिल गया कितना y प्लस x बराबर 0 हमारा। तो इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर फोकस अल्फा बीटा हो, फोकस हमारा अल्फा बीटा हो और डायरेक्ट्रिक्स हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसी भी परवलय का समीकरण हम इससे निकाल सकते हैं, यदि परवलय की नाभि हमें पता हो और साथ ही साथ उसकी नियता पता हो, तो इसी से आ जाइए। तो ये हमारा अल्फा बीटा वाला काम किया, तो परवलय का इक्वेशन कितना x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस y का स्क्वायर, a भी 1 है b भी 1 है, तो बटे कितना 2। अब देखें ऐसा कोई ऑप्शन में दिया है कि नहीं, नहीं दिया है। इसका मतलब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो ये करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 2 हमारा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y, 4 4 8 दूना 16, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको और आगे ले जाएं तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, 8x प्लस 8y माइनस 16। तो x माइनस y का होल स्क्वायर 8, x प्लस वाई माइनस 2। ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब कोई ना कोई मैच करना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही है, 23 का ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा हमारा। हाँ, ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये तो हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। बाकी अब सेटिस्फाई करा लें, बाकी अब एक एक करें तो एक एक में दोनों कट जाएगा ना, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 माइनस 2 0, इसको भी कट जाएगा, इसको भी कट जाएगा, ये और ये तो ना करेगा। तो B और D तो ना होगा, B और D तो कभी नहीं होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब ये 4A वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। ये हमने पूरा प्रोसेस ही बता दिया, तो ऑप्शन नंबर ए।
y बराबर x डायरेक्शन भी तो ले सकते हैं, मतलब किसका डायरेक्शन? एक एक a और c दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक एक रखोगे तो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, दोनों को करेगा, दोनों को करेगा मेरे भाई। क्लियर है सबको? y बराबर x डायरेक्शन ले सकते थे, मतलब शालिनी पोद्दार जी क्या कहना चाह रही हैं? y बराबर x किसका? y बराबर x तो एक्सिस ही दिया है, y बराबर x तो एक्सिस ही दिया है, तो डायरेक्ट्रिक्स तो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ना, तो स्लोप तो उसका -1 होगा ही होगा हमारा। चलिए 24 देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो भी बता दीजिए, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। चलिए सब समझ ही गए होंगे, आसान सा है। नेक्स्ट की बात करें। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। थोड़ा क्लास 3 बजे वाला 2:30 बजे वाला बढ़ा दो, थोड़ा 10-15 मिनट, ठीक? 3 लगाया हो ना, तो हाँ तब ठीक, तब खत्म हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द कर्व y, ये भी बहुत पूछता है, कॉमन टेंजेंट का भी सवाल बहुत पूछता है। कह रहा है इसका कॉमन टेंजेंट चाहिए। कॉमन टेंजेंट क्या होगा? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, ये पूछा जा रहा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, ये पूछा जा रहा। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बताए थे कॉमन टेंजेंट के लिए? तो किसी एक का पहले टेंजेंट ले लीजिए। तो इसका, इस पर कोई भी पॉइंट हम t, -1/t ले सकते हैं। एक्स वाई बराबर -1 पे कोई भी पॉइंट हम t, -1/t ले सकते हैं। तो इस पर इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा? x -1/t प्लस yt/2 बराबर -1, यानी कि -x/t yt बराबर -2, यानी कि फिर क्या? y बराबर x/t स्क्वायर ना, -yt² क्या आ जाएगा यार? yt बराबर x/t -2, यानी y बराबर x/t² -2/t। अब ये वाला लाइन जो है हमारा, ये वाला लाइन जो है, इसका भी टेंजेंट होना चाहिए। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म, तो c की जगह -2/t, a की जगह 2 और m की जगह कितना? 1/t²। तो क्या आ जाएगा यहाँ? t³ बराबर -1, तो t बराबर भी कितना? -1। यही हमने टेंजेंट माना था, तो t बराबर -1 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? y बराबर x+2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से कॉमन टेंजेंट से बहुत सवाल पूछता है। कॉमन सबसे पहले कोई भी बताए थे तो एक्स वाई बराबर c² है, तो इस पर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या लिया जाता है? ct, c/t लिया जाता है हमारा। तो माइनस में अगर रहेगा तो एक में माइनस लगा देंगे, तो यहां पर क्या है? 1 है, तो इस पर कोई पॉइंट t, -1/t लिया जा सकता है। t, -1/t लिया जा सकता है। अब किसी भी बिंदु का पर, परवलय पर या दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु दिया है, तो उस पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का क्या प्रोसेस होता है? x² की जगह x(x1) रख दें, y² की जगह y(y1) रख दें, x की जगह x + x1/2 रखते हैं, y की जगह y + y1/2 रखते हैं, और x × y की जगह क्या रखा जाता है? x × y की जगह xy1 + x1y/2 रखा जाता है। तो यही काम हमारा x1 वाला कर रहा, यही काम हमारा y1 वाला कर रहा। तो x
y1 प्लस वाई x1 अपॉन 2 बराबर -1। ये मान लिया क्या, इस हाइपरबोला का टेंजेंट है। इसी को हम y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में ले आए। तो यहां अगर हम देखें तो m वाला काम कौन कर रहा, 1/t², और c वाला काम कौन कर रहा, -2/t कर रहा है हमारा। तो y² इज इक्वल टू 4x वाले का क्या होता था कंडीशन टेंजेंट होने का, c बराबर m/a। तो c की जगह हमने -2/t रखा, a की जगह 4a वाला 8 कर रहा तो a की जगह 2 रखा, और m की जगह 1/t² रखा। सॉल्व किया तो t³ का मान -1 आ गया, तो t का मान भी -1, t³ का मान -1 तो t का मान भी -1 ही आएगा। t का मान -1 रख दिया, टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया हमारा। क्लियर है सबका? अरे ये जो तरीका विजय शंकर शर्मा जी बताए वो सब में काम करता है। चाहे एक पैराबोला एक इलिप्स दे दे, चाहे एक सर्किल एक पैराबोला दे दे, एक पैराबोला और हाइपरबोला दे दे, ठीक। अब इंटरसेक्शन वाला एक तो एलिप्स और एक तो सर्किल दे देगा तो फिर बर्बाद हो जाएंगे इंटरसेक्शन निकालते निकालते। सुबह से शाम आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालते निकालते हो जाएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ही। तो प्रोसेस ये बताएं कॉमन टेंजेंट का कैसा भी हो उसमें काम करेगा। किसी एक का टेंजेंट मान लीजिए तो मानेंगे तो या तो m या तो t, कुछ ना कुछ तो अननोन रहेगा, और उसमें y, उसको y बराबर mx प्लस c में बदल करके दूसरे वाला जिसका टेंजेंट आप नहीं माने हैं कंडीशन आप कंडीशन फॉर टेंजेंसी सेटिस्फाई कर दिया जाता है। तो जनरल कैसा भी इसका सवाल हो इस प्रोसेस से आपका लग जाता है। इंटरसेक्शन निकाल करके करने वाला अप्रोच गलत है, या कैलकुलस से निकाल के करेंगे तो भी आप फंसेंगे, इंटरसेक्शन वाले से निकालेंगे तो भी आप बहुत जगह फंस जाओगे, बहुत टाइम लेगा वो। द इक्वेशन x - 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 3x + 4y - 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताएं। 25 नंबर का ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसको कर रहा है अभी तुरंत बताया, पैराबोला को। x - अल्फा का होल स्क्वायर y - बीटा का होल स्क्वायर 3x + 4y 3x + 4y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 25 ही तो दिया है, यानी a² + b², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 ही आएगा, ठीक। तो अगर यहाँ कुछ और मल्टीप्लाई रहता, यहाँ कुछ 1/3 रहता तो क्या हो जाता, ये एलिप्स हो जाता, या यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या हो जाता, हाइपरबोला हो जाता। यहाँ 1 है हमारा, इसका मतलब क्या होगा, पैराबोला होगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। The product of perpendicular drawn from any point of the hyperbola to its asymptotes, ठीक। एक हाइपरबोला के किसी भी बिंदु से, किसी हाइपरबोला अति परवलय के किसी भी बिंदु से दोनों अनंत स्पर्शी पर डाले गए लंबों का गुणनफल क्या होगा, दोनों अनंत स्पर्शी पर डाले गए लंबों का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ए हाइपरबोला टू इट्स एसिम्प्टोट्स। जल्दी से बताइए क्या होगा। 26 बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से बताया जाए भाई। ए अमरजीत वर्मा जी ए नंबर बता रहे हैं। तो हाइपरबोला यही मान लिया x² बाई a² - ys, या और मान लें हम सीधे सीधे हाइपरबोला क्या मान लें, xy बराबर, या चलो x एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन x/a + y/b बराबर 0 होता, और x/a - y/b बराबर 0 होता। यही दोनों एसिम्प्टोट्स होता। हाइपरबोला का इक्वेशन x² y² बाई b² = 1। तो इस पर कोई भी पॉइंट x1, y1 लिया। अच्छा ये क्यों करें, तो 0 0 से परपेंडिकुलर डालें,
कोई भी पॉइंट रख के कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, आसान सा ही, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी इस पे पॉइंट ले लिया, x1 कॉमा y1 ही ले लिया हमने, ठीक, तो कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा। सी नंबर नहीं, यही आएगा यार, 26 का यही आएगा। करना होगा कर लेंगे। इसके किसी भी बिंदु से करा प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, x1 y1 कोई भी पॉइंट ले लें जहां पे x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो P जब करेंगे तो क्या आएगा, P1 हमारा x1 बाई ए प्लस y1 बाई ए अपॉन कितना, रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से जब P2 हम करते तो क्या आ जाता, x1 बाई ए माइनस y1 बाई बी अपॉन रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। P1 इंटू P2 करते तो क्या मिलता, x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर अपॉन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो ये तो 1 के ही बराबर है ना, तो सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो आ जाएगा। क्लियर है, समझे सब लोग? कोई बोल रहा था मतलब पूरी मजदूरी कराए बिना मानेंगे नहीं, बोले कर लीजिएगा आ जाएगा, नहीं सर सी आएगा। ये कैसे बता दिए आप, सी आएगा। ये थ्योरी होता है, इसको एग्जैक्ट थ्योरेटिकल ही आपको याद रखना है कि हाइपरबोला के किसी भी बिंदु से उसके एसिम्पटोट्स पे डाले गए लंबों की लंबाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमारा, ठीक। ये मतलब एक तरह से फार्मूला हमने प्रूफ कराया, इतना करने की जरूरत नहीं है, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है आपका, वो तुरंत ही आप कर सकते हैं। देखिए और टिक लगाओ वाला सवाल होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इस परवलय और इस दीर्घवृत्त के बीच निम्नतम दूरी निकालना है। न्यूनतम दूरी क्या होगा, ये परवलय है और ये वृत्त है, इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा, न्यूनतम दूरी क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए 27 नंबर क्या होगा, 27 नंबर क्या होगा, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं 27 नंबर। तो न्यूनतम दूरी क्या होता है, जैसे ये न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, ये हाइपरबोला है और ये मान लीजिए क्या है, इलिप्स है हमारा, सर्किल का न्यूनतम दूरी पूछ रहा, तो हमेशा इसके पॉइंट से ये क्या किया जाता है, ये नॉर्मल खींचा जाता है, ये नॉर्मल हमारा, ठीक, ये पॉइंट है, तो इससे नॉर्मल के डायरेक्शन में लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो मिनिमम होगा, तो इससे नॉर्मल के डायरेक्शन में जो दूरी होगी हमारी, वही क्या न्यूनतम दूरी होती है, वही क्या होती है न्यूनतम दूरी। मतलब कि ये m अगर कर दें तो यही pm क्या होगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो इसका सेंटर कितना है, -3,6 है। इस पैराबोला रेडियस कितना है, 6 × 36, 36 9 45 -20, ये रेडियस कितना है, 5 है हमारा, रेडियस कितना है, 5 है, ठीक। तो अब यहां पे हमारा क्या, ये डिस्टेंस निकालना होगा CP। तो ये पॉइंट नॉर्मल कह रहा है, तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या पढ़ते थे, ए स्क्वायर कॉमा -2am ही ना, ए के फॉर्म में नहीं है, तो यहां हमें लगता है ये गलत दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आएगा, क्योंकि अगर ए रहेगा तो ऑप्शन भी ए के फॉर्म में देना चाहिए था, ऑप्शन ए के फॉर्म में नहीं है, तो ये लगता है महोदय ने गलती किया है, पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x होगा हमारा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, m, -2m। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब पढ़ा जाता है, तो a की जगह 1 है, a की जगह 1 है, तो y बराबर m माइनस
एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यू। ये पास कहाँ से करना चाहिए? -3,6 से। तो 6 माइनस 3, तो -3m माइनस 2m माइनस एम क्यू। तो क्या आ जाएगा? एम क्यूब प्लस 5m बराबर -6, यानी m का मान कितना? -1। तो m का मान -1 हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? -1,2। p का कोऑर्डिनेट -1,2। तो CP हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ये 4 और प्लस 4, 4√2। तो ये वाला टोटल 4√2, इसमें से रेडियस घट जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए, 4√2 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 4√2 माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर है सबका? तो जब भी दो कर्व के बीच में आपका क्या मिनिमम डिस्टेंस निकालने का है, तो हमेशा क्या, एक कर्व जिससे पूछ रहा है उस पर कोई पॉइंट ले लिया, उस पर नॉर्मल खींचा, और चूंकि सर्किल कह रहा तो हमेशा ये नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास करना चाहिए। 27 का ऑप्शन नंबर ए हाँ एकदम सही है। क्लियर है कैसे कैसे क्या हुआ? बहुत चीज रिवाइज हुआ। अब 2-4 सवाल है थोड़ा सा लेंदी टाइप का, तो कुछ सवाल तो रहेगा ही भाई, कुछ सवाल तो आपका रहेगा ही इस टाइप का। सबके सब तो नहीं रहेंगे ना तुरंत वाले। हो समझे या हवा हवाई हो गया? जल्दी से बताया जाए। ऐसे सही तो बताए हैं, अयोध्या प्रसाद जी सही बताए हैं, अनिल सिंह जी भी सही बताए हैं, शशिकांत शर्मा जी भी सही बताए हैं। क्लियर है सबका या कोई डाउट है किसी को? तो जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। हाँ बाबर अली एकदम सही आपने बताया है, बाबर अली जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सब लोग समझ गए हैं। द एंगल बिटवीन द टू एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला x² बाई 16 माइनस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1। इन दोनों के एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल कितना होगा? इस हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स के बीच एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा? अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण, अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, फार्मूला ही है। क्या होता है? 2 tan इनवर्स b बाई ए। तो b² 9 है, a² 16 है, यानी b का मान 3 है, a का मान 4 है। अब देखिए पिछले सवाल में टाइम लगा, ये सवाल में तो टाइम नहीं लगा, ये तो देखते के साथ लगने वाला है हमारा। तो 80% सवाल आपका इस तरह से देगा, लेकिन 20% सवाल में मतलब जितना इधर आपको छूट दिया, मतलब 5 सवाल का 1 सवाल में ले लेगा आपसे। बदला तो लेगा ही लेगा ना भाई, सब सवाल इस तरह का भी नहीं पूछेगा, सब सवाल पिछला जो 2-3 1-2 क्वेश्चन था उस तरह से भी नहीं पूछेगा आपसे। इफ एसिम्पटोट्स ऑफ ए हाइपरबोला आर एट 90 डिग्री देन इसेंट्रिसिटी। किसी हाइपरबोला का, एक हाइपरबोला का एसिम्पटोट्स जो है वो लंबवत है एक दूसरे के। एसिम्पटोट्स जो है तो उस हाइपरबोला, उस अतिपरवलय की उत्केंद्रता क्या होगी? तो उस अतिपरवलय की उत्केंद्रता क्या होगी? तुरंत बताइए, 2 सेकंड का सवाल है। किसी अतिपरवलय के अनंत स्पर्शी परस्पर लंबवत हैं, किसी अतिपरवलय के अनंत स्पर्शी परस्पर लंबवत हैं, तो अतिपरवलय की उत्केंद्रता क्या होगी? √2। अगर एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर है तो हाइपरबोला क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लांबिक अतिपरवलय। लांबिक अतिपरवलय की परिभाषा यही होती है, ऐसा अतिपरवलय जिसके अनंत स्पर्शी परस्पर लंबवत हो। और लंबवत वाला का जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्पटोट्स हमेशा क्या होता है? √2 होता है हमारा। हाँ एकदम सही, ए नंबर। चलिए आखिरी सवाल ये आपके लिए है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, उम्मीद करते हैं आप बता देंगे कमेंट कर करके। ठीक, ये एक हाइपरबोला दिया है जहां अल्फा वेरिएबल है, ठीक है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कांस्टेंट होगा? उत्केंद्रता, डायरेक्ट्रिक्स, एब्सेसा ऑफ वर्टिसेस मतलब क्या? शीर्ष का एक्स निर्देशांक, एब्सेसा ऑफ फोकस यानी फोकस का
एक्स निर्देशांक। तो जल्दी से बताइए कि 29 का आप लोग आराम से करेंगे, आंसर देंगे कमेंट करके, जो कि आप लोग देते नहीं है भाई, जो कि आप लोग देना उचित नहीं समझते हैं। आप लोग बस खाली ल अक्षर पढ़े हैं, द अक्षर नहीं पढ़े हैं। खाली YouTube पे सर ये भी करा दीजिए, वो भी करा दीजिए, जान दे दीजिए सर, 10 घंटा पढ़ाइए, मैराथन ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, ढिमाका ले लीजिए, लेकिन ना तो कभी वीडियो को आपको शेयर करना होता, ना कुछ करना होता। अरे ताली दोनों हाथ से बजती है ना। हम 10 घंटा मैराथन भी ले लें, लेकिन कम से कम YouTube इतना दे दे तब ना कि हाँ भाई 1 लाख बच्चे हैं भाई, 1 लाख के बच्चों के जीवन का सवाल है, ठीक, तो चलो भाई 10 घंटा मैराथन ले लिया। अब नेताजी को बोलने के लिए जब पब्लिक ना रहेगी तो नेताजी कितना जान देंगे भाई। मोदी जी चलिए हम लोग कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।